हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में पूछे गए जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका मैं लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसके बाद हम 2016 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर सिनोनिम्स करेंगे, फिर एंटोनिम्स करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न्स फॉर ए परसीव्ड जर्नी वेंजेफुल। मीन्स इसका मतलब हो गया कि उसे परसीव जर्नी मतलब उसे किसी ने इंजरी किया तो उसके बदले में उसने दूसरे से बदला लेना। द वेंजेफुल वाइफ टू कमिट मर्डर। तो जो वेंजेफुल वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट इन सप्लाई स्कार्सिटी। मीन्स किसी चीज़ की कमी होना तो उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। द फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस वाज ए ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अभी भी कोविड-19 है, कोविड-19 से फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट क्या है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट की कमी हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन, मतलब किसी चीज़ को किसी के प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है या फिर उसके लिए कोई अथॉरिटी है दूसरा, उसे बोलते हैं टूटेलेज। द प्रीसियस मेटल वेयर केप्ट इन द टेम्पल्स अंडर द टूटेलेज ऑफ द डिटीज। देखिए प्रीसियस मेटल्स जो होते हैं सोने के, हीरे के, उन्हें मूर्तियों के अंदर रखते थे पहले, तो इसे बोलते हैं टूटेलेज। ऑप्टिमिस्टिक्स इन एन अपरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन सैंग्वाइन। देखिए सैंग्वाइन। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं, सीपीओ निकाल सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और बेस्ट वे होता है पढ़ने का एग्जाम्पल के साथ पढ़ने का। अगर आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगी। हाँ, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन सैंग्वाइन। मीन्स वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी है। तो उसे क्या बोलेंगे, सैंग्वाइन। ही सीम्ड क्वाइट सैंग्वाइन अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। देखिए ये तो बेस्ट फिट होता है, उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी फिर भी वो आशावादी था, तो लास्ट में उसे सक्सेस मिल गई। अच्छा, आप लोग भी दोस्तों, आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो निराश नहीं होने का, ऑप्टिमिस्टिक रहने का, आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स वेरासिटी, मतलब कि कोई फैक्ट्स है आपका, उसके लिए उसका सत्यापन करने को एक वर्ड में बोलते हैं वेरासिटी करना। आई डोंट डाउट द वेरासिटी ऑफ योर रिपोर्ट, मतलब आपने जो रिपोर्ट दिया है उसके सत्यापन पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट स्कैवेंज। देखिए ये इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कचरे में से प्लास्टिक चुनते रहते हैं, तो उन सबको क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, स्कैवेंज। चिल्ड्रन स्कैवेंज थ्रू गार्बेज। चिल्ड्रन गार्बेज में से स्कैवेंज कर रहे हैं, मतलब कि यूजफुल थिंग्स को ढूंढ रहे हैं। एक्सेसिवली लेंदी स्पीच वर्बीज, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। कट आउट द एक्सेसिव वर्बीज, मतलब हमें जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलो और जो एक्सेस है उसे कट कर दो। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड वल्नरेबिलिटी, मतलब जो है ना हार्म होने का उसका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। मतलब दिस डे डॉक्टर्स आर वल्नरेबल टू कोविड-19, क्योंकि वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसके हार्म एक्सपोज होने के कोविड-19 से हैं, क्योंकि वो लोग कोविड-19 के पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं इसलिए। सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। दोस्तों सोलेमन मतलब होता है गंभीर। ये नेताओं के लिए फिट बैठता है कि गंभीर प्रॉमिस, आपने जो प्रॉमिस की है उसे करना को उसे एक वजह बोलेंगे प्लीज। द गवर्नमेंट शुड फुलफिल इस प्लीज, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी प्रॉमिस की है उसे फुलफिल करना चाहिए। इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीकर विथ डेरेसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और एब्यूज, इसे बोलते हैं दोस्तों हेकल। इसे कैसे आप इसका मतलब पहले समझते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि अगर कोई पब्लिक है कोई स्पीच दे रहा हो या फिर गाना गा रहा हो, तो उसे कुछ ग्रुप के लोग उसे एब्यूज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हो। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, आशिकी 2 मूवी में वो गाना गाता है तो कुछ लोग उसे पत्थर मारते हैं, मतलब
उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हेकल। A small group of youth stayed behind to heckle and shout abuse। मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ यूथ है जो कि हेकल के बिहाइंड है और वो लोग गालियाँ दे रहे हैं। नॉट बीइंग व्हाट इट प्रपोज टू बी, इसको बोलते हैं स्पूरियस। मतलब होता है कि वह आर्टिफिशियल है, वह जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, फॉल्स है, झूठा है। आफ्टर रिसीविंग ए लो अप्रेजल ऑन माई डायमंड रिंग आई रियलाइज द सस्पिशियस लुकिंग ज्वेलर्स हैड सोल्ड मी ए स्पूरियस ज्वेल। जब वो मान लो हमारे पास उसके पास एक डायमंड रिंग था, जब वो उसे बेचने गया तो उसे लो अप्रेजल मिला, मतलब कम पैसे मिला। तो उसे पता चला कि ज्वेलर्स ने मुझे स्पूरियस ज्वेलर दे दी है, मतलब झूठा, आर्टिफिशियल, या तो डायमंड है नहीं। द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैंक्टिटी, मतलब पवित्रता में रहना। आई विल नॉट वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ द यूनियन, मैं यूनियन के पवित्रता को वायलेट नहीं करूँगा। ए सब्सटेंस इजीली इवोपरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, वोलाटाइल, जैसे कपूर वोलाटाइल होता है। डेराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सैडिस्टिक, इसका मतलब है दोस्तों कि किसी को दुख देकर उससे खुशी प्राप्त करना, उसे बोलते हैं सैडिस्टिक। ही टुक सैडिस्टिक प्लेजर इन टॉन्टिंग द बॉयज, मीन्स वो बॉय को टॉन्ट कर रहा है और उससे उसे सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, वर्तिसो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक के लिए हाईली स्किल है, तो उसे बोलते हैं वर्तिसो। ही वॉज गेनिंग ए रेपुटेशन एज ए रिमार्केबल वर्तिसो। उसका रेपुटेशन क्यों है? क्योंकि वह एक वर्टिसो है, मतलब वह हाई म्यूजिक में उसके पास हाईली स्किल है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेन इन ए रिंग यूज फॉर लेइंग ऑन ग्रेव, इसको बोलते हैं रेत, मतलब फ्लावर को रिंग में फंसा कर एक तरीके से फूल की तरह बना देना और उसे जैसे कब्र पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के जो मतलब अरेंजमेंट किया उसे बोलते हैं रेत। द क्वीन लेड ए रेत एट द वॉर मेमोरियल, क्वीन क्या कर रही है, वो फ्लावर को फास्ट कर रही, रिंग में फंसा रही है और उसे युद्ध स्मारक पर रख रही है। द मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, इसका मतलब ट्रावर्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है झूला जो कि बैक और फोर्थ जाता है दोस्तों। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, रेकेज, इन्वेस्टिगेटर्स आर सर्चिंग द रेकेज ऑफ द प्लेन टू ट्राई टू फाइंड द काउज ऑफ द ट्रेजेडी। देखिए दोस्तों, इसका हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये जैसे पुलिस लोग होती है, जहाँ क्राइम होता है तो वो क्या करती है, रेकेज करती है, मतलब कुछ है क्या, मतलब कुछ वो फाइंड करती है कि क्यों हुआ, मतलब वो जो करती है उस पूरे घटना को रेकेज कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल का मतलब समझाती हूँ दोस्तों। इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो प्लेन के रेकेज कर रहे थे कि ताकि वो पता चल सके कि ट्रेजेडी का काउज क्या है। डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, सबोटेज, मतलब होता है कि जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, और इसमें स्पेशली सेना के एडवांटेज के लिए जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना। इसमें एग्जाम्पल है वाज द फायर एंड एक्सीडेंट और सबोटेज, कोई बोल रहा है कि फायर एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के किया। द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस, मतलब जैसे आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ का एरिया, मतलब सराउंडिंग का एरिया, उसे बोलते हैं विसिनिटी। द स्टोलन कार वाज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन, जो स्टोलन कार था, चोरी हुआ कार, वो स्टेशन के जैसा के विसिनिटी में मिला। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, टॉर्टुअस, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। ये हमेशा कभी कभी हम दोस्त कहते हैं शॉर्टकट लेते हैं, जब हम कहीं हमें जाना होता है शॉर्टकट लेते हैं तो हम ट्विस्ट और टर्न वाले रास्ते ले लेते हैं। तो उसे एक वर्ड में कहेंगे कि हमने टॉर्टुअस रूट ले लिया। ही टुक ए टॉर्टुअस रूट थ्रू बैक स्ट्रीट, अपने गली के पीछे से बैक स्ट्रीट से टॉर्टुअस रूट लिया। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जो जादू टोना का प्रैक्टिस करते हैं उसे विचरी कहते हैं। ये पता होगा दोस्तों, चुड़ैल उसे कहते हैं जो कि जादू टोना का प्रैक्टिस करती हैं। वाई हैव वुमेन सच आई, जो विचरी, कोई वुमेन है उसकी आंखों से देख के लग रहा है कि वो चुड़ैल जैसी दिख रही है।
इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, हैसल, हैसल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल लग रहा है। इट इज़ ए हैसल हैविंग टू ट्रैवल विथ सो मैनी बैग्स। ट्रेन में दोस्तों अगर हम ढेर सारे बैग लेके चले जाते हैं तो हमें हैसल फीलिंग होती है। ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी है दोस्तों। तो ये इसका रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी चला रहे हैं और आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ता है। कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल, थॉरो, क्योंकि इसका दोस्तों अगर आप थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, वोल्यूशन, इसका मतलब है दोस्तों कि कोई अपनी वंस विल मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा शक्ति का यूज करना। डिस्पाइट माई पेरेंट्स प्रेफरेंसेस आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड एन आउट ऑफ स्टेट कॉलेज ऑन माई ओन विलेशन। देखो उसको पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो आउट ऑफ स्टेट के कॉलेज में जाए, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आउट ऑफ स्टेट के कॉलेज में अटेंड करने के फैसला कर लिया। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिसेबल, सेलेंट, इसका मतलब दोस्तों कि एक किसी भी चीज़ है उसका एक ऐसा गुण जिसे नोटिस करने लायक हो, जैसे बोलते हैं सेलेंस। आपने सुना होगा दोस्तों सेलेंट फीचर क्या है। टू बोर्ड मेंबर्स वांटेड टू डिस्कस द सेलेंस ऑफ द हेल्थ केयर इशू बट द अदर्स डिड नॉट सी द इम्पोर्टेंस। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, उसमें दो मेंबर्स जो हेल्थ केयर इशू के सेलेंट फीचर मतलब जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन और लोगों को कोई पड़ी नहीं है और लोग कुछ नहीं करना चाहते। ऑफ ए डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सेवरे और हार्मफुल इन इस इफेक्ट, विरुलेंट, मतलब कि कोई ऐसा डिजीज या कोई ऐसा जहर है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपने इफेक्ट में। द एपिडेमिक वाज काउज्ड बाय ए पार्टिकुलरली विरुलेंट कोविड-19। पता है दोस्तों जो कोविड-19 के कारण जो एपिडेमिक फैला हुआ है वो विरुलेंट है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काउज हार्म, उसे बोलते हैं मीनेस, मतलब ऐसा कोई पर्सन ऐसा कोई चीज़ है जिससे हमें हार्म हो सकता है। तो ये तो सबको पता है कि कोरोना वायरस से हार्म हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 इज ए मीनेस। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ए अवर्जन टू समथिंग, फोबिक, इसका मतलब हम किसी से डर लगता है। ये तो फोबिक मतलब ही होता है दोस्तों डर, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, आपके पेशेंस के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 2016 के वन वे सब्स्टिट्यूशन के साथ आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए।